केसरिया पधारो पधारो हमारे देश के फ्रेश एपिसोड के साथ हम आ पहुंचे हैं ज़िला झेलम के मगरबी किनारे में बाद एक शहर जिसे कहते हैं खुशाब। इस दरिया झेलम के किनारे शेर शाह सूरी बैठा, उसने इसका पानी पिया, कहा खुशाब, तब से ये नाम पड़ गया। एक बहुत ही तारीखी शहर है। मेरे पीछे गेट है जिसे काबली गेट कहते हैं, उसे मुल्तानी गेट भी कहते हैं क्योंकि इसका रुख मुल्तान की तरफ है। 1866 में ये गेट बनाया गया था। इस एपिसोड में ना सिर्फ हम खुशाब को एक्सप्लोर करेंगे बल्कि यहाँ से हम जाएंगे बकर भी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और खुशाब को एक्सप्लोर करते हैं। पुराने शहरों में मैंने नोट किया है कि अभी भी सिल्वर के बर्तन, स्टील के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले मिट्टी के बर्तन होते थे, फिर सिल्वर के बर्तन आए, फिर स्टील के बर्तन आए। शहरों में अब कांच के और मुख्तलिफ किस्म के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरी नज़र पड़ी है गडवी पे, गागर पे। और जब आप जानवर का दूध धोते थे तो इस्तेमाल करते थे आप गागर। अगर दूध ज़्यादा दे तो बड़ी गागर। और बताया जाता है कि ये 1 लीटर दूध की पैमाइश है इस गडवी में। सारी यादें ही रह गई हैं खैर बड़े शहरों में। यहाँ पे तो अभी भी ये स्टील के और सिल्वर के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। गिलास हैं, मग्गे हैं, जग हैं, गागरे हैं और यू नेम इट, हर तरह के बड़े देगचे भी आपको मिलेंगे। पेटियाँ भी हैं जिसमें लोग अक्सर जहेज़ का सामान भी रखते हैं। और देगचे हर साइज़ के आपको मैसर हैं, हर तरह के देगचे मैसर हैं, जिसमें आप पुलाव बनाएं, जिसमें आप कोरमा बनाएं, जिसमें और इवन के स्टील का लंच बॉक्स भी मैंने देखा है। और बर्तन के जो सेट्स हैं, सो मच सो कि हमाम भी पड़ा हुआ है यहाँ पर स्टील का। बाल्टियाँ भी लटकी हुई हैं छत पे, बड़ी बाल्टियाँ छत पे लटकी हुई हैं। बड़े ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को स्टॉक किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अगर आप स्टील के बर्तन देखते हैं तो उसके ऊपर काम भी हुआ हुआ है। वाह, कवर पे भी काम हुआ हुआ है। ये कैसे हो सकता है जनाब, आप खुशाब आए और खुशाब में ढोडे की तलाश में ना निकले। तलाश में निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, जा बजा आपको ढोडा शॉप नज़र आएंगे। किस्सा यूँ है कि क़याम पाकिस्तान से पहले हंसराज हलवाई, उसने मुतारफ़ करवाया इसको ढोडे को खुशाब में। वो एक पहलवान भी था तो अपने लिए कुश्ते तैयार करता था। तो देसी घी, खालिस दूध, गंदम और मक्स डाल के उसने कुश्ता तैयार किया जिसे अब ढोडा बोला जाता है और वो बड़ा पॉपुलर हो गया। और आज खुशाब की एक वजह शोहरत ढोडा भी है। तो ढोडे के लिए हम जब यहाँ पर आए तो देसी घी का ढोडा भी है, मगर अब चूँकि लोग थोड़े वलायती भी हो चुके तो वलायती ढोडा भी है। तो हम आए कि जनाब असद की आवाज़ सुनी, आवाज़ में इसके मिठास बहुत ज़्यादा थी, तो इसकी मीठी आवाज़ की वजह से हमने यही जाना कि यह सबसे बेहतरीन ढोडा यही मिलता होगा। असद, अस्सलाम वालेकुम। ये देसी घी का ढोडा है सर और ये आम ढोडा है। अच्छा, ये जो है फुल वीआईपी ढोडा जिसको बोलते हैं, ये वो चीज़ है, 1 नंबर क्वालिटी वाली। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इस को वीआईपी बोल रहे हो और इसमें एक नॉर्मल बोल रहे हो, इसमें क्या क्या डाला हुआ है? ये सर 20 किलो दूध है जिसमें से ये सर तकरीबन 4 या 5 किलो निकलता है वीआईपी दूध में से। अच्छा, उसके अलावा इसमें हम थोड़ा सा गंदम का आटा मिक्स करते हैं, देसी घी वगैरह डालते हैं और बिल्कुल हल्की सी शुगर, इसलिए इसको वीआईपी बोला जाता है।
और ये है आम क्वालिटी वाला। अच्छा। इसमें सर जो है ना ये बिल्कुल इसी तरह होता है, सेम बनता है, लेकिन इसमें जो है घर वाली सूजी जो होती है हलवा बनाने वाली, इसमें वो मिक्स कर दी जाती है। अच्छा, तो लोग फरमाइश से भी बनाते हैं कि यार इसमें बादाम डाल दो, जी इसमें जी इलायची डाल बेशक, दो, वो इसमें सर हम खुशक फ्रूट वगैरह ऊपर लगा देते हैं। हाँ। जिस तरह कोई बोले तो फिर उससे इसका रेट बढ़ जाता है, ये 1500 रुपये केजी हो जाता है। और ये किस तरह केजी है? ये सर आम वाला है, ये 600 700 500 जिस तरह। ये सर जो है इसकी कीमत है 1250 रुपये है, सरकारी जो लिस्ट है। चखने की क्या कीमत चखने है? के लिए सर आप जितना मर्जी चाख लें हमारी तरफ से, नहीं, बंदा चखता तो थोड़ा सा ही है। मुश्किल नहीं है। देसी घी का जायका इसमें बड़ा तेज़ है। ये बनता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है? ये सर 20 किलो दूध है, उसको हमने जो है ना जब आग के ऊपर रखना है उसको सही, जब वो बॉयल होने पर आ जाए तो उसमें हल्की सी जो है ना आध पाव या पाव दही ऐड कर लेनी है। जब हम दही ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फट जाएगा। फटने के बाद इसमें हम आधा किलो आटा डालेंगे, गंदम का आटा, सोनी जिसको बोलते हैं, वो ऐड करेंगे। उसके साथ ही हम इसमें जितनी मकदार में हमें शुगर पसंद है, केजी 2 केजी जितनी भी चाहिए वो ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको हल्की आंच पे कम से कम 1.5 या 2 घंटे बनाना है, हिलाते रहना है। जब तक इसमें से पानी खुशक ना हो जाए, जब सही पानी खुशक हो जाएगा तो बिल्कुल ऐसे ये दानेदार डोडा तैयार हो जाएगा। अरे वाह, तो कितने कम से कम भी सर ये 2 या 2.5 घंटे लगते हैं 2-2.5 तैयार घंटे करने में। जी सर, एक बंदा इसके ऊपर खड़ा रहता है, प्रॉपर ड्यूटी देता है, वो हिलाता भी जी, रहता वो है। हिलाता रहता है ताकि जो है नीचे लगे ना, इसमें साड़ का जायका वगैरह ना हो। पधारो पधारो कहते हैं ना, बड़े आपने ट्रकों के पीछे पड़ा होगा, शौक दिया कोई नहीं रीसा, शौक दा कोई मुल नहीं। शौक एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए इंसान बड़े से बड़ा खर्चा कर लेता है। 90s की दहाई में पूरे पंजाब में और बहुत से KPK के इलाकों में भी और सिंध में भी, मगर ख़ासकर इस खत्ते में जहाँ पर मैं हूँ, खुशाब, सरगोदा, पिंड दादन खान, यहाँ पे बेडफोर्ड बसें बड़ी मशहूर थीं। और एक तरफ आप ट्रक कार्ट की बात करते हैं, दूसरी तरफ इन बसों की बात करें तो यूँ लगता है जैसे एक बहुत ही खूबसूरत सजी सजाई दुल्हन सड़क पे जा रही है। ये बसें खुशाब से जब चलती थी सरगोदा की तरफ, सरगोदा से पिंड दादन खान की तरफ, तो आपस में कंपटीशन होता था किसकी बस कितनी ज़्यादा सजी हुई है। वो भी वक्त याद है हमें जब ये बस अड्डे पे आकर रुकती थी, एक ख़ास हॉर्न देती थी कि लोगों को पता लग जाए कि वक्त गुजर रहा है, वक्त आ रहा है, आ जाओ। और मुझे इमरान भाई के साथ बैठा हूँ, और इमरान भाई आपने भी देखा होगा वो क्या खूबसूरत वक्त होता था कि जब ख़ासकर मंगल के दिन मंडी लगती थी तो बस के अंदर वो जानवर भी घुसेड़ देते थे और कहते थे मर्द उत्ते बै वंजन हैं तो जनानियाँ अंदर बैठ वंजन। और अब ये वक्त आ गया है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों ने शौक़ से रखी हुई है। अब लोग शादियों में भी ये बसें लेकर जाते हैं, शादियों वगैरह पे लेके जाते हैं और कुछ स्कूल में लेके जाते हैं। तो इमरान भाई पिछले 25 बरस से यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके बारे में मुझे बताएं, कब से काम कर रहे हैं और इसकी पूरा जो भी डिटेल्स है मुझे आप दें। ये तकरीबन मैं ना सर इसको तकरीबन 25-30 साल से खुद काम कर रहा हूँ इसका। पहले मेरे बुजुर्ग हैं, अंकल हैं, वो करते रहे। फिर उसके बाद मैंने भी स्टार्ट किया तकरीबन 99 सन 2000 के आसपास मैंने तकरीबन इसको शुरू किया है। तो पहले हम ऐसे शागिर्दी लेवल में थे, फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम उनके साथ कर रहे हैं, उसमें पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी गाड़ियों का काम किया, समझो याद ही नहीं, सुबहों के हिसाब से काम किया। ये जितनी अब बसें रह गई हैं ना, ये तकरीबन शौकिया लोग बनवाते हैं। अब इनमें पहले तो बड़े बड़े रूट थे, मियाँ अली से सिंध तक जाती थी, कराची थी, 4-4-5 में बसें इकट्ठी जाती थी, कराची जाती थी। उसके बाद फिर ऐसा ऐसा समझा ये जापानी गाड़ी आई, उसके बाद ये थोड़ा ऐसा ऐसा कम होनी हो गई क्योंकि लोगों को ज़रा ध्यान उस तरफ चला गया। अब ये लोग जो रखी हुई हैं ना बसें, समझो ये शौकिया तौर पर बनवा रहे हैं। शौकिया तौर ऐसे बनवा रहे हैं, चलो 1-2-3 बसें लेके अपने घर शेड बनवा के शौकिया काम करवा के उधर
रख देते हैं। कभी कभार कोई फंक्शन हुआ तो उसको निकाला बाहर घुमा लिया, या ऐसे ग्राम वगैरह में ज़्यादा है ना, जैसे दीना जेलम, ये इधर है हमारे अमिया अली पिपला, इस इलाके में भी हैं। उधर दीना जेलम भी काफ़ी अभी खूबसूरत बसें हैं। ये इधर जेलम की बस है जो अब ये जेलम की ये जेलम का बस इस है। बस को आगाज़ से इसके अंजाम तक जितने स्टेप्स हैं वो मुझे बताएं, क्या क्या आप करते हैं? पहले स्टेप से यही शुरू होता है, जो इसकी जो पूरी जो गाड़ी बनती है ना, उसकी सबसे बगैर इसके जाल को मरम्मत किया जाता है। जो बीच में जाल है उसको फिर पेंट वगैरह जाल कर, उसके बाद चादर का काम होता है। चादर के बाद फिर इसका स्टील का काम होता है, स्टील बनता है। फिर जो टेप डेकोरेशन वाले जो होते हैं, ये टेप जो जापान है, इसका काम होता है। ये काम करते हैं, साथ साथ में हमें वो देते रहते हैं। फिर अंदर छत में प्लास्टर का काम होता है, चादर का काम होता है। ये जो सीढ़ियाँ इसकी बनी हुई हैं, ये स्टील की कोई बनवाता है, कोई लोहे की बनवाता है, जैसे अपने हिसाब से ये बनती हैं। फिर थोड़ा जब सामान साथ में लग जाए, फिर डेकोरेशन का सामान आ जाए, जो हमें स्पेयर पार्ट्स है, ये लाटू वगैरह, ये संगलियाँ वगैरह, ये डेकोरेशन का ये फुल बना हुआ है, ये चिड़ी बनी है, फ्लावर, ऐसे ऐसा करते करते तकरीबन ये जो फुल अगर हम गाड़ी बनवाएं 2 से 3 महीने इसमें लग जाते हैं। 2-3 महीने के अंदर अंदर ये जाके तैयार होती है पूरी बस। और जो अच्छा काम जो फुल ऐसे जैसे गाड़ी बनी खड़ी है, उसमें कम से कम 15 से 20 लाख रुपए ख़र्चा इसका आता है। अब इस काम में बस कर रहे हैं, लेकिन बस अभी वो पहले वाली बात है। पहले क्या होता था कि पहले ये था ना, उसमें ये था भाई, इसमें ना गाड़ियों में इतनी ज़्यादा डेकोरेशन नहीं थी, शादियाँ गाड़ी बनती थी, उसमें मजदूरी अच्छी थी। अब पैसे वही तकरीबन मिलते हैं, लेकिन काम हमें ज़्यादा करना पड़ता है, टाइम मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है। ये जो साल में ये जो चीज़ें लगी हैं, ये जो सारी ये इजाफी लगी हुई हैं, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले सादा सादा काम होता था, लोग मजदूरी के लिए रखे हुए थे। अब शौकिया करवाते हैं ना, आपने 2 चीज़ें लगवाई तो मैंने 4 लगवा लें, ऐसा ही निज़ाम मुकाबला मुकाबला बहुत ज़्यादा मुकाबला चल रहा है इसमें भी। ये हमारी रवायती बसें हैं और इनको देख के हमारा भी जी लग जाता है कि हम इनको बैठें, खुद ड्राइव करें, खुद एंजॉय करें और देखें। माजी में जो नॉस्टैल्जिया है ना जी, वो बड़ा शदीद होता है। पिंडी 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 अच्छा, मैं तो वैसे ही तजर्बा करने के लिए बैठा था, मगर यार इसका एक अपना ही लुत्फ़ है और यूँ लग रहा है जैसे सारी दुनिया मेरे नीचे है और मैं जो ना किसी रॉकेट में बैठा हुआ हूँ। तो याद आया यार, इसको तो बोलते ही बेडफोर्ड रॉकेट है। अब मुझे समझ लगी है कि जितनी बसें थी इसमें जो है वो गाने क्यों चलते थे। आ चल तेनू लै वंजा पिंडी, आ चल तेनू लै वंजा मियाँ वाली। और इसमें अपने मौसीकी का जो लुत्फ़ उठाते थे, वजह यही थी कि इसकी अपने इंजन की आवाज़ इतनी हैवी है। और सड़क पर जब आप जाते हैं और फिर जो बसों का आपस में कंपटीशन भी होता था, जो आपस में रेस लगती थी, उसमें पीछे म्यूज़िक भी बना रोल बड़ा प्ले कर रहा होता था। मुझे इसके अंदर मौसीकी का कैसेट प्लेयर नज़र आ गया है, तो फिर क्यों ना थोड़ा लुत्फ़ उठा लिया जाए मौसीकी का भी। उमर शहजाद साहब जी कैप्टन ऑफ द शिप है, यानी कि ड्राइवर है इस बस के। और ये बस जाती है खुशाब से जब्बी। दिन में 3 फेरे लगाते हैं और जब्बी का फासला है 42 किलोमीटर। और ये कहते हैं कि बस मुकम्मल तौर पे भरी होती है, सारी सवारियाँ इसमें बैठती हैं और 13 बरस से वो ये बस चला रहे हैं। और जितनी भी सवारियाँ हैं, अक्सर की सवारियाँ हैं जो रेगुलर हैं। आप ये घुमड़ देखें, ये मोतियों का काम देखें, फूल लगे हुए हैं और सुर्ख, पीला, नारंगी, पिंक, सफ़ेद, हर तरह का रंग आपको यहाँ पर आमेज़श मिल रही है। बड़ी खुशगवार जो है ना आपको फीलिंग होती है बस में बैठती है। रंग सबको पसंद है, मगर इन रंगों का जो खूबसूरत इस्तेमाल है ना, वो इसको और दीदा ज़ेब बना देता है। उमर शहजाद मुझे बता रहे थे कि देखें जी, बस जिसमें आपने दिन में 3 फेरे लगाने हो, सुबह से शाम तक आपने बस चलानी हो, तो उस बस के साथ आपको इश्क हो जाता है। और जिससे आप इश्क करते हैं, फिर आप उसको बड़ा निखार कर बड़े प्यार से रखते हैं। तो ये बस कहते हैं मेरा इश्क है, और मैं इस बस को हर फेरे के बाद साफ़ करवाता हूँ ताकि जो भी इसमें सवारी बैठे वो बड़े सुकून से बैठे, उसके कपड़े ख़राब ना हो। और जो सवारियाँ बैठती हैं उनको भी इसका चस्का है। पधारो पधारो
ज़िला खुशाब को एक्सप्लोर कर रहे हैं जी, और पंजाब शरीफ के करीब एक बहुत ही खूबसूरत गांव है बजार। और यूं गुमा होता है कि किसी फिल्म का सेट लगा हुआ है। कच्चे मकान हैं जिनको मिट्टी से लेपा गया है। जब इनको मिट्टी से लेपते हैं तो गर्मियों में ये ठंडे होते हैं, और जब सर्दियां होती हैं तो इनका माहौल अंदर जो है वो सर्दियों से आपको बचाता है। कदरे बाहर के टेम्परेचर से उसका बहुत बेहतर टेम्परेचर होता है। यहाँ पे हमें परिंदों की आवाज़ भी आ रही है, गाय है, भैंस है, बकरियाँ हैं, गधा गाड़ी भी है, टोका भी लगा हुआ है, ट्रैक्टर भी है। एक ऐसा माहौल जो किसी ज़माने में पूरे पंजाब में आपको जा बजा नज़र आता था, मगर अब सिर्फ बाजार में आपको नज़र आ रहा है। यकीन जाने ये वो ज़िंदगी है जो बड़ी सादा ज़िंदगी थी, जिसको आज हम सब तरसते हैं। सीमेंटेड जंगल्स में हम बेसिकली रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इन घरों के मकीन कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेहनत कश लोगों का कस्बा है जी, और ये जो बड़े मेहनत कश हैं ये उनके पास घोड़े भी हैं, ट्रैक्टर भी हैं। मिट्टी के बर्तन बहुत ही एक कदीम पेशा है, कुम्हार इसे बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं अपने खिते की, तो मोहनजोदाड़ो से भी, जो दुनिया के कदीम तरीन सिविलाइजेशन है, वहाँ से भी मिट्टी के बर्तन बरामद हुए हैं। अब ये पेशा किन हालात से गुजर रहा है, इसके लिए हम जब मुख्तलिफ देहातों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि अभी वहाँ पर ठंडा पानी पीने के लिए लोग घड़े इस्तेमाल करते हैं। हम पंजाब शरीफ के करीब एक गाँव है, वहाँ चले आए हैं। मनसब भाई से हम मिले हैं और वो इस पेशे से वाबस्ता हैं। अपने इस पेशे और अपने बारे में कुछ बताएं जी। साढ़ा दादा, उस तो बाद साढ़ा वालिद, उस तो बाद मैं हूँ शुरू किए सन 87 तो मैं शुरू किए। सारे कोलों पहले तो बहु बंदे काम करी हर घर च काम होंगे, हुण चाहते घर रह गए सारे इस काम। तो ये समझ होर काम ये घड़ा बनसी, चटूरी बनसी, दौर बनसी, कुन्नी बनसी, समझ साणक बनसी, सब चीज़ इतने बनसी। तो असां इतों मिट्टी वहने बाहरों जमींदारां दी जा तो वो कई नाल अस कटीने उते कई नाल खट के ते अगे पहले अस खोतें दी कण ते बोरे आनी से वात। उस तो बाद असा
ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਾਰਣੀ ਨੇ ਵੱਤ ਉਸ ਟਰਾਲੀ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਚਾ ਜਿਤਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਘਰ ਧੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੱਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਰੋਲ ਕਰੀਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿੱਕੀ ਚਾੜੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਟੀ ਹੋਈ ਵੱਤ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਤ ਅਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਧੁਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਨੀਨੇ ਗੁੰਨ ਕੇ ਵੱਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਤੜੀਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਰੱਖੀਨੇ ਕੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਰੱਖ ਛੋੜਿਆ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਨਾ 10 ਗੜਿਆਂ ਦੀ 20 ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ 30 ਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਵੱਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਤ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਲ ਕੇ ਵੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਕਲ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੂਈ ਦਿਹਾੜ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਤ ਇਹਦਾ ਸਮਝ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਘੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੰਗਦਾਰ ਉੱਥੇ ਪਏ ਠੀਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਰੇਤ ਅਸਾਂ ਨੀਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿਲਕਣੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਈ ਉਹ ਅੰਬ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਰੱਤਾ ਰੰਗ ਅਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ रंग उत्ते लेना ये असां उत्थों आने मुछले वाली पहाड़ी है चोए दे विच उत्थों। तो फिर उस बाद आप इसको बेचते हैं बाजार में जाके बेचते हैं कि लोग बस कोचो इत्थे जट्टां दे कोल उत्थे देरें ते दे आया ये बाहर देरें सारी कोल बने हुए जिमीदार ने कोचो पहले तो दौर च इत्थे टरालियां डारसना इत्थों भरी के वहनी है घड़े नहीं आए थाले च लोग जिथे सारे को रेगिस्तानी इलाका हुण सारे कोल घड़ा कोई नहीं समझ जड़ा सा बाहर विच आ अच्छा वो इथाई ताई समझ कोई अवार्ड गवार्ड कोई जिम्मेदार नु इथाई ताई बन गए सारे इस दौर जी हुण घर चांदे कराए इस थत्थे नु बारू मारना इस कुनेरे दे उत्ते लगना अच्छा जी हां ये कुनेरे दे उत्ते वदा रासी सारे हिथे लगा सी सारा इस हिथे बनंदा ये हिथे बनदा सी सारा कुटी के हिथे आवे ठीक हो गया जी ये वजेड़ वेले सुख सी ना इस नु इस पास काटो ये अमूद ठीक है मुंह ना चाहिए अमूद आकार के वते इस झोली दे विच पास अच्छा इस नु वात तो हे को जे तो आनी जे बना ठीक है हां ये तले उनी चलदा ठीक है हां बात ये रत्ता रंग लगती है वो तो बाद ये बात काला रंग अच्छा मुझे नहीं पता था कि ये जो रंग है जैसे काला रंग कहते हैं आप जाते हैं वो पहाड़ से वहाँ से लेकर आते हैं काला रंग पहाड़ तो इसीलिए ये रंग कभी ख़त्म नहीं होता अगर घड़ा टूट जाए तो रहता बात है ये ना भाई वाह बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया जी बड़ा अच्छा लग रहा है ये देखकर और जिस इसके पीछे कितनी मुशक्क़त और कितनी इनकी हिम्मत है वाह 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 तो हम सब जाते हैं घड़ा उठा लेते हैं डेकोर के तौर पे पर बड़ी हिम्मत है दूर पहाड़ों से ये कलर पैर ना तोड़ के मैंने आगे अच्छा जी वो थत्था है ये थत्था ये कुनेरा अच्छा जाते जाते तो ऐसे थत्था क्यों कहते हैं ये बात तो बढ़िया दा ना रखा है अच्छा बढ़िया दा ना रखा बढ़िया दा ना इस मासूमियत पे क्यों ना कोई कुर्बान जाए जी बहुत शुक्रिया मनसूर भाई ठीक है सलामत रहें सलामत पंजाब का खूबसूरत सफ़र जारी है जी हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप भी पधारो हमारे देश के साथ एंजॉय कर रहे हैं खूबसूरत पंजाब को। आगे बढ़ते हैं देखते हैं कौन से खूबसूरत इलाके हमारा मज़ीद इंतज़ार कर रहे हैं। ज़्यादा चाहूँगा आपसे इस एपिसोड से अल्लाह हाफ़िज़।